बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। कैबिनेट से धर्मेंद्र प्रधान भी कुछ यूं ही निकले। नमस्कार, मैं विवेक शर्मा। सीजेपी और बीजेपी के बीच जंतर मंतर में हुए मंथन और टकराव के आंदोलन की राजनीतिक गूंज हिमाचल में कैसे सुनाई देगी, ये जानना भी जरूरी है। कांग्रेस शासित राज्य में 3.5 वर्ष से भाजपा विपक्ष की भूमिका में है और जो भाजपा कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते करते 80 में पायदान पर पहुंची थी और कांग्रेस को 20 में पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया था, सीजेपी के आंदोलन ने दोनों को 50-50 पर लाकर खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा जोर लगाया, यह स्थापित करने का प्रयास किया, भरपूर कोशिश की कि दिल्ली में चल रहा सीजेपी का आंदोलन कोई छात्रों का आंदोलन नहीं है, ये एक प्रायोजित कार्यक्रम है। इसे जाति के आधार पर, इसे राष्ट्रवाद के नाम पर, इसे विदेशी फंडिंग के नाम पर, इसे लेफ्टिस्ट की परिभाषा में परिभाषित करने की भरपूर कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जननायक प्रस्तुत करने का प्रायोजित कार्यक्रम हुआ। राजीव बिंदल पार्टी अध्यक्ष से लेकर के नेता प्रतिपक्ष जयराम तक, विधायक सब मैदान में उतरे। प्रवक्ताओं ने तो सीजेपी को कीड़ा तक कह दिया। इल्जामों की गंभीरता से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जनता ने भाजपा को पूरी तरह और बुरी तरह नकार दिया। कारण समाज में भाजपा की कार्यपद्धति पर अविश्वास, खुद को राष्ट्रभक्त और दूसरों को देशद्रोही ठहराने की कीमत चुकानी पड़ रही है। जिस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया, उस समय उस त्याग पत्र को भी उपलब्धि बताने का प्रयास किया गया, जबकि भाजपा नेताओं के पुराने बयान निकल कर आ रहे हैं। यह यूपीए नहीं, एनडीए है, यहां त्याग पत्र नहीं होते। जिस भाजपा के साथ उसके अलायंस पार्टनर्स यानी कि एनडीए के सहयोगी दल समकक्ष बैठ करके संवाद नहीं कर सकते, वहां पर सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने बैठकर मीडिया से संवाद किया है। भाजपा के वरिष्ठ मंत्रियों की उपस्थिति में और भाजपा के मंत्रियों को उनसे निवेदन करते देश ने देखा है, ये भी कह दीजिए, और भाजपा के कार्यकर्ता और नेता बिना सोचे समझे स्तुतिगान कर रहे हैं। 30 दिन बाद फ्रेंड्स कहने वाले प्रधानमंत्री ने किन परिस्थितियों में त्यागपत्र लिया है? एनडीए में सहयोगी दलों के बदले तेवर के चलते राजनीतिक परिस्थितियां की हवा निकालने पर आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? बिना विचारे बीजेपी का सेल्फ गोल बुद्धिजीवी समाज में व्यंग बन गया है। एक सीरियल आया करता था टॉम एंड जेरी, उसमें टॉम को यह पता ही नहीं लगता था कि मैंने जेरी के साथ खड़े होना है या जेरी के विरोध में। मोहन भागवत ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि आज की जनरेशन के युवाओं को डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन यानी कि संवाद करना पड़ता है। वो दौर चला गया जब हम कहते थे वो सुनते थे, और आरएसएस भक्त नारे लगा रहे हैं, मोदी जी तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये नेशनलिस्ट पैदा करने वाली आरएसएस एंटी सोशल एलिमेंट पैदा कर रही है। ये उतावलापन भाजपा को आज 80 से 50 में पायदान पर ले आया है। सर पर सफेद बाल, आंख पर चश्मा, मुंह में दांत नहीं, शरीर में जान नहीं, और अगर चेहरों से लीपापोती, रंग रोगन उतर जाए तो पहचान का संकट खड़ा हो जाए, वो सीनियर सिटीजन भाजपाई शिमला में एसएफआई के छात्रों के साथ भिड़ रहे थे। इन घटनाओं ने उस कांग्रेस को संजीवनी दे दी है जो कांग्रेस सत्ता को भंडारे में मिले हुए प्रसाद समझती है। जो मिल गया सही है। केवल एक राहुल गांधी के तेवरों ने कांग्रेस में जान फूंक दी है। अब कांग्रेस सरकारों के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री अपनी पेटी बांध ले। अब अगर छात्रों के साथ कोई गड़बड़ हुई तो यही विपक्ष या अन्य राजनीतिक दल राहुल गांधी का डंडा कांग्रेस की राज्य सरकारों पर लगवा देंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आने में 30 दिन लगे हैं, यहां 30 घंटे नहीं लगेंगे।
राहुल ने छात्रों के साथ खड़े होकर के अपनी स्थिति तो सशक्त कर ली, लेकिन जो कांग्रेसी मलाई खाने के आदी हैं उनके कटोरे में छेद भी कर दिया है। और जो कहते थे कि मोदी के बाद कौन, उनको विकल्प मिल गया है। संगठनों की सियासत में राहुल गांधी मोदी से ज्यादा खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि राहुल ने यह समझ लिया है कि वर्तमान कांग्रेस के सहारे नदियां पार नहीं होगी, जबकि मोदी ने जो योद्धा तैरकर दरिया पार करते थे उनको घर बिठा दिया है। ये एक मूल अंतर है दोनों की सियासत का। अब अच्छे दिन किसके आने वाले हैं ये तो मालूम नहीं, लेकिन बुरे दिन बहुतों के आने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। कृपया अपनी पेटी बांध लें, आपका जहाज जल्द ही उतरने वाला है। कृपया पीठ सीधे रखें, खाने की टेबल बंद कर दें। जल्द ही सियासत के कप्तान राहुल गांधी आपसे संवाद करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।